हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, जानकारी हमारे लिए अति आवश्यक है। ज्ञान एक ऐसा चीज़ है कि ले लेने से उसमें कोई बंटवारा नहीं करता है। इसलिए जितना ही अधिक से अधिक हम पढ़ेंगे उतना ही अधिक से अधिक हमारी जानकारी बढ़ेगी। आइए, आज आपको फिजिक्स में हम पढ़ाते हैं कार्य। कार्य क्या है? तो पहले हम कार्य की परिभाषा देंगे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्क या व्हाट इज डिफाइन ऑफ वर्क। तो वर्क की हम परिभाषा देंगे कि कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु को बल के दिशा में विस्थापित करते हैं, अथवा बल लगाकर बल की दिशा में किसी वस्तु को विस्थापित करना कार्य कहलाता है। तो दोनों परिभाषा आप देख लेंगे। कार्य एक भौतिक राशि है, कार्य एक राशि है। अगर किसी वस्तु में बल लगाते हैं और वस्तु में विस्थापन होता है तो इसका मतलब कार्य हो रहा है। और कार्य एक अदिश राशि है, क्योंकि इसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। जबकि बल और विस्थापन दोनों सदिश राशि है। बल भी सदिश राशि है और विस्थापन भी सदिश राशि है, परंतु कार्य एक अदिश राशि है। तो किसी वस्तु में कार्य होने के लिए दो चीज़ों का होना जरूरी है। पहला, वस्तु पर आरोपित बल। आरोपित बल। और दूसरा, ये पहला है वस्तु पर आरोपित बल, और दूसरा बल की दिशा में, बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन। वस्तु का विस्थापन यानी बल लगाएंगे। जैसे यहाँ वस्तु है, हम इधर से बल लगा रहे हैं, तो बल की दिशा में अगर वस्तु यहाँ पर विस्थापित हो रही है, यह बल लगा रहे हैं, और डी दूरी तक विस्थापित होती है, तब हम मानेंगे कि कार्य होगा। अगर दोनों में से एक नहीं है, अगर आरोपित बल भी नहीं है तो कार्य नहीं होगा, और अगर बल के दिशा में वस्तु की विस्थापन नहीं है तो कार्य नहीं होगा। अब आइए, अगर हम इसकी तीसरी परिभाषा दें तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगने वाले बल और वस्तु का बल के दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल F और बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन D और किया गया कार्य W है, तो कार्य की परिभाषा से, कार्य के परिभाषा से आपका होगा कार्य बराबर बल और गुणे विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो कार्य अगर W है और बल F है और विस्थापन D है, तो W बराबर होगा F इंटू D। यह कार्य का सूत्र हो गया, W बराबर F इंटू D। यानी वस्तु पर किया गया कुल कार्य वस्तु पर लगाए गए बल और वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो यह कार्य का वो है, कार्य का सूत्र है। कार्य का एक व्यापक सूत्र होता है। कार्य का एक व्यापक
व्यापक सूत्र होता है वह है कि यदि कोई सी वस्तु पर हम बल लगाते हैं और वस्तु बल के दिशा में विस्थापित नहीं होती है, बल्कि वह थीटा एंगल बनाते हुए विस्थापित होती है। मान लीजिए यदि कोई वस्तु है यहाँ पर और यहाँ पर हम एफ बल लगा रहे हैं, यह बल जो है वस्तु पर एफ बल लग रहा है और यह थीटा एंगल द्वारा वस्तु विस्थापित हो रहा है। यह एंगल आपका थीटा है, थीटा एंगल द्वारा यह वस्तु विस्थापित हो रहा है और बल हम ऐसे लगा रहे हैं, यानी बल और विस्थापन के बीच में जो कोण बन रहा है वह थीटा बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। यह विस्थापन है, मान लीजिए आपका डी विस्थापन है और यह आपका लगाया गया बल एफ है, और इन दोनों के बीच में जो झुकाव है, जो कोण बन रहा है वह थीटा कोण बन रहा है। तो उस दिशा में इस पर किया गया वस्तु पर किया गया कार्य W बराबर होगा F इंटू डी कास थीटा, जहां थीटा बल और विस्थापन के बीच का कोण है। तो यह होगा F इंटू डी कास थीटा, यानी W बराबर एफ डी कास थीटा, यह कंडीशन होगा। अब आइए हम देखते हैं इफ यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, तो क्या होगा W बराबर एफ डी कास 90 डिग्री। तो W बराबर होगा एफ इंटू डी कास 90 डिग्री का मान 0, कास 90 डिग्री का मान होगा 0, यानी W बराबर हो जाएगा 0। यह एफ इंटू डी यानी कास 90 डिग्री का मान 0, तो किया गया कार्य 0 हो जाएगा। अर्थात यदि बल लंबवत लग रहा है और वस्तु का विस्थापन इस दिशा में हो रहा है और नीचे आपका गुरुत्वीय बल है और ऊपर से बल है, अब विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल बनेगा 90 डिग्री वह थीटा 90 डिग्री होगा और वस्तु पर कोई कार्य नहीं किया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं कि कूली अपने सर पर बोझ लेके और स्टेशन पर चलता है, तो चूंकि कूली का सर यहाँ है और बल ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है और उसका विस्थापन लंबवत हो रहा है, वस्तु इधर जा रही है और बल ऊपर की तरफ लग रहा है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो अगर बल के कार्य के सूत्र से देखें तो कूली किसी प्रकार का कार्य नहीं कर रहा है, उसका कार्य क्या है, शून्य है। उस स्थिति में कार्य शून्य होगा। ये पहला कंडीशन था। अब दूसरा कंडीशन में हम देखेंगे इफ थीटा इजकल टू 0 अंश, तब क्या होगा यदि थीटा बराबर 0 अंश है, उस दशा में क्या होगा आपका, तो W बराबर एफ गुणे डी कास 0 अंश। तो W इजकल टू एफ इंटू डी कास 0 अंश, ए कास 0 अंश, कास 0 अंश का मान 1 होता है, यानी W इजकल टू एफ गुणा डी। यानी यदि 90 डिग्री का कोण बनेगा बल और विस्थापन के बीच, तो कार्य सबसे कम होगा, न्यूनतम होगा, यानी 0 होगा। और यदि बल और विस्थापन के बीच अगर 0 अंश का कोण बनेगा तो कार्य सबसे अधिकतम होगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर वस्तु है और हम इधर से बल दे रहे हैं, अब वस्तु का विस्थापन इधर ही हो रहा है। ये
वस्तु है, इधर से हम दे रहे हैं और वस्तु का विस्थापन इधर ही हो रहा है, उस समय कार्य सबसे अधिक होगा। और यदि 90 डिग्री का बनेगा तो उस समय कार्य सबसे कम होगा। तो यानी अगर हमको अधिक कार्य करना है तो उसके लिए वस्तु को पर इस प्रकार बल लगाना चाहिए कि वस्तु बल के दिशा में ही विस्थापन करे। अब आइए हम देखते हैं कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक। अब कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक हो जाएगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो कार्य का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर, यानी न्यूटन गुणे मीटर यानी न्यूटन मीटर। लेकिन यम के एस पद्धति में, ये भी यम के एस पद्धति है अथवा एस आई पद्धति में, इंटरनेशनल सिस्टम में अथवा एस आई पद्धति में कार्य के मात्रक को हम जूल कहते हैं। इसको जो मापते हैं कार्य का मात्रक उसको हम जूल कहते हैं और अथवा न्यूटन गुणे मीटर भी कहते हैं। तो कार्य के मात्रक को हम जूल कहते हैं। इस प्रकार आपकी कार्य की परिभाषा, कार्य का सूत्र, कार्य का मात्रक आपको समझा दिया गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर कहीं गलती नज़र आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।